Hello students, today I am going to explain you chapter 12 of class 2nd. The name of the chapter is Rani Lakshmi Bai, Brave Women. Okay, we are going to study about this great woman who has sacrificed a lot to the nation. Okay, so students, first of all we are going to study about her early life and education. Okay, so see, there are lot of brave women in our country. ठीक है, हमारी country में बहुत सारी great women रही हैं, but Rani Lakshmi Bai is one of them. Okay, and she has sacrificed a lot to the nation. ठीक है, तो she was born, so ये born कहाँ हुई थी? She was born in 1828 वाराणसी में 1828 ईयर में born हुई थी. ठीक है, इनके पापा कौन थे? इनके फादर थे मोरोपंत और इनकी जो मदर थी वो थी भागीरथी बाई. ठीक है, पापा थे मोरोपंत और इनकी जो मदर थी वो थी भागीरथी बाई. ठीक है, ठीक है, इनको बचपन में मनु नाम से बुलाया जाता था. किस नाम से बुलाया जाता था? मनु. इनका चाइल्डहुड नेम था मनु. इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, जब मनु वॉज 5 ईयर्स, जब मनु 5 साल की थी तो उसकी मम्मी जो थी, क्या नाम था उसकी मम्मी का? उनकी मम्मी का जो नाम था वो था भागीरथी बाई. उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, जब मनु 5 साल की थी. ठीक है, और उसके पापा जो है पेशवा बाजीराव के अंडर काम किया करते थे. और क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को देख रेख करने के लिए कोई था नहीं, उनकी मॉम की डेथ हो चुकी थी जब वो 5 साल की थी, तो इसलिए जो उनके फादर थे उन्होंने उसे बाजीराव सन के साथ पढ़ने के लिए मतलब बाजीराव कोर्ट में उसे भेज दिया था. और उसके बाद बाजीराव के जो बेटे थे उनके साथ वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी. ठीक है, उन्होंने चाइल्डहुड से ही वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी. किस किस में? हॉर्स राइडिंग में, आर्चरी, शूटिंग, इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी. तो वो शुरू से इन चीज़ों को सीखती थी. ठीक है, मनु बहुत ज़्यादा ब्रेव लड़की थी. ठीक है, और अपने चाइल्डहुड से वो हमेशा बहुत ज़्यादा ब्रेव रहे, किसी से डरती नहीं थी और बहुत ज़्यादा डेयरिंग लड़की थी. ठीक है, वो वैलर और हीरोइन जैसे गेम खेलना पसंद करती थी. ठीक है, मनु वॉज मैरिड टू गंगाधर राव. ठीक है, मनु की शादी हो चुकी है किससे? गंगाधर राव से. ठीक है, लेकिन शादी के बाद भी उनके जो इंटरेस्ट थे राइडिंग, हॉर्सिंग, उन्होंने ये सब छोड़ा नहीं था. उन्होंने ये सब शादी के बाद भी कंटिन्यू रखा था. ठीक है, उनकी शादी हुई कहाँ थी? उनकी शादी झांसी में हुई थी गंगाधर राव राजा के साथ. ठीक है, और शादी के बाद उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? रानी लक्ष्मीबाई के नाम से उन्हें बुलाने जाने लगा. ठीक है, बचपन का नाम था मनु और मैरिज के बाद उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बुलाया जाने लगा. ठीक है, तो ये उनके चाइल्डहुड के बारे में थी, शादी तक की कहानी. अब हम देखते हैं क्या ब्रेव कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे नेशन के लिए. ठीक है, सो कुछ सालों बाद जब उनकी शादी हो गई तो उनके हस्बैंड की बहुत ही जल्दी डेथ हो चुकी थी. वो बहुत ज़्यादा यंग थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी. बहुत छोटा सा उनका बेबी भी था. ठीक है, एक लड़का था उनका बहुत छोटा सा, और बहुत जल्दी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. ठीक है, तो अब रानी लक्ष्मीबाई इतनी ज़्यादा यंग थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वहाँ पे एक रूल हुआ करता था कि जब वाइफ की जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ के सारे बालों को कट किया जाएगा. ठीक है, उनके सर पर कोई बाल नहीं होगा अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है. ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने ये सब चीज़ करने से मना कर दिया था. शी रिफ्यूज टू डू ऑल दोस फॉलोइंग ऑल दोस प्रथास विच वर फॉलोइंग ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था. ठीक है, और गवर्नमेंट ब्रिटिशर की तरफ से प्रपोजल आया था कि आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो अब आपकी कंट्री हमारे मतलब झांसी जो किंगडम है वो हमारे अंडर में रहेगा. ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई रिफ्यूज्ड. ठीक है, मतलब वो झांसी को कैप्चर करना चाहते थे. उन्होंने एक मैसेज सेंड किया था रानी लक्ष्मीबाई को, बट शी रिफ्यूज दैट प्रपोजल. ठीक है, उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था. उन्होंने कहा था मैं अपना झांसी किंगडम किसी भी हालत में तुम्हें नहीं देने वाली हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश आर्मी ने झांसी पर अटैक किया कि ऐसे कैसे नहीं दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा. बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, झांसी रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ वेरी ब्रेव विमेन एंड शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ओके, सो जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उन्होंने 8 दिन तक जो है झांसी के ऊपर बॉम्ब फेंके थे. ठीक है, बट दे कुड नॉट एंटर झांसी. ठीक है, यानी कि झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने झांसी में कदम भी नहीं रखने दिया था. वो सिर्फ बाहर से उस पर अटैक कर रहे थे ब्रिटिशर्स. ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही ज्यादा ब्रेवली ब्रिटिशर्स का सामना किया. उन्होंने मतलब उनका एक छोटा सा बेटे था, आई हैव टोल्ड यू, उन्होंने उसको ऐसे पीछे बांधा हुआ था. देखो, यू कैन सी इन द इमेज, उन्होंने कैसे पीछे उसको टाई किया हुआ है अपने बेटे को, और तब वो इतने सारे ब्रिटिशर्स से लड़ रही है. ठीक है, सो शी वॉज अ वेरी ब्रेव विमेन. ओके, उन्होंने अपने बेटे को टाई किया हुआ था पीछे से, वो सारे ब्रिटिशर्स से अकेले लड़ रही थी. ठीक है, क्योंकि वो अपने झांसी किसी भी कॉज पर उनके अंडर में नहीं देना चाहती थी. ठीक है, शी हैड द rein ऑफ द हॉर्स. ठीक है, एंड इन हर माउथ एंड अ स्वॉर्ड. ठीक है, रीन मतलब होता है लगाम लगा देना. अपने घोड़े पर मुंह पर लगाम लगा दी थी. ठीक है, और अपने हर हाथ से बस वो ब्रिटिशर्स का सामना कर रही थी. ठीक है, स्वॉर्ड तलवार को बोलते हैं. ठीक है, शी किल्ड मैनी ब्रिटिश सोल्जर्स, मैंने बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को अकेले मारा.
ठीक है, अपने वो किंगडम को बचा रही थी। ठीक है, उन्होंने किसी भी प्रथा को नहीं माना, उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए, उन्होंने अपना किंगडम ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं दिया, उन्होंने वो सब किया जो कि एज अ क्वीन उन्हें करना चाहिए था। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली अ बिग ड्रेन केम और रानीज में। ठीक है, लेकिन रानी के रास्ते पे एक बहुत ही बड़ा ड्रेन आ गया, जिसको जो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था वो पार नहीं कर पाया। ठीक है, और वहाँ पर वो गिर गई। ठीक है, फिर वो वहाँ से हॉर्स से गिर गई, और वहाँ पर फिर जब वो उस ट्रेन के पास पहले गिर गई तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने उन्हें घेर लिया। शी वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द ब्रिटिशर्स, और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उन ब्रिटिशर्स ने उन्हें मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी खत्म होती है। बट क्योंकि ये इतनी ज़्यादा करेजियस थी, इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग थी, उन्होंने इतना कुछ किया है अपने झांसी किंगडम के लिए, वो बचपन से इतनी ज़्यादा ब्रेव थी रानी लक्ष्मीबाई, इसलिए हम उन्हें आज भी याद करते हैं। शी हैज़ सेक्रीफाइस्ड अ लॉट टुवर्ड्स आवर नेशन, सो वी शुड रिमेंबर हर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ब्यूटीफुल से चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड द स्टोरी। थैंक यू।